नमस्कार, मैं हूं दीपक सिन्हा। घर में पढ़ो .com में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि मैंने वोकैबुलरी की एक सीरीज शुरू की है जो कि YouTube पे लगातार लोड किया जाएगा। और ये चूँकि लाइव वोकैबुलरी नहीं है तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में YouTube पर अपलोड किया जाएगा और जिसको आप अपने फुर्सत के समय पे देख कर पढ़ कर सीख सकते हैं। और ये सारे के सारे जो वोकैबुलरी के सेक्शंस आपको मिलेंगे वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आपको संपूर्ण ज्ञान होगा। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब के ऊपर में कि फ्रेजल वर्ब से संबंधित बातें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब से संबंधित बातें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज के क्लास में। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये YouTube पर आपके पास अवेलेबल होगा और जिसको आप डाउनलोड करके अपने लिए रख भी सकते हैं। सीरीज वाइज नंबर भी लिखा रहेगा और इसको हम लोग जैसे फ्रेजल वर्ब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो ये हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करेंगे, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करेंगे और अंत तक हम लोग जाएंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहने का मतलब ए से लेकर आगे तक हम लोग जाएंगे। ये आप YouTube से डाउनलोड करके अपने लिए भी रख सकते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। ये तो पहली बात थी। दूसरी बात ये भी है इसके साथ जुड़ी हुई कि ये सारा का सारा कलेक्शन जो है, जो वोकैबुलरी के डिफरेंट सेक्शन होंगे, जैसे फ्रेजल वर्ब हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, जिस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं और करता रहूंगा, आपके साथ लगातार बना रहूंगा ताकि आपका लर्निंग बहुत अच्छा होता रहे। तो इन सारे चीज़ों को आप हमारे ऐप से भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अब ऐप के लिए आपको करना क्या होगा कि गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको घर में पढ़ो ऐप को डाउनलोड करना होगा। घर में पढ़ो ऐप को डाउनलोड करना होगा। ये हमारे ऐप का नाम है। इस ऐप को जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो जितनी भी चीज़ें उस ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं वो बड़े अनमोल चीज़ें हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते रहेंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके ऊपर भी आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से भी वो सारी चीज़ें बड़े फ़ायदेमंद होगी। तो इतना कहने के बाद हम लोग आज का लेसन शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे और पहला जो हम लोग लेकर चलेंगे वो बैक लेकर चलेंगे। और बैक का प्रयोग यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं वो वर्ब की तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। ये बताना इसलिए आवश्यक है कि बैक एक शब्द है जो वर्ब भी है और जो नाउन भी है और जो एडजेक्टिव भी है। लेकिन फ्रेजल वर्ब का जो ब्यूटी होता है, जो इसेंस होता है, जो खूबियाँ होती हैं, जो आप जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब हम किसको कहते हैं। फ्रेजल वर्ब हम उसको कहते हैं जहाँ पर कि कोई वर्ब जो है उसके साथ प्रीपोजिशन लगाकर जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसके मीनिंग में परिवर्तन हो जाता है और यदि अलग अलग प्रीपोजिशन लगाकर हम प्रयोग करते हैं तो उसका मीनिंग बदलता रहता है। तो आज बैक से रिलेटेड हम लोग कुछ फ्रेजल वर्ब देखेंगे और उसके एप्लीकेशन को भी साथ साथ देखेंगे और उससे संबंधित मीनिंग को भी समझने का कोशिश करेंगे। और ये सारी क्रियाएं जब एक साथ चलती रहेंगी तो सारे को मिलाने से आपका अंग्रेजी बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत होता रहेगा, जो एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद है और एग्ज़ाम के बाद आपके व्यवहारिक जीवन के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो अंग्रेजी पढ़ना इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है, एग्ज़ाम में सफल भी कराता है और एग्ज़ाम के बाद आपके व्यवहारिक जीवन में अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने, समझने सारे चीज़ों में ये सहायता करता है। तो बैक से हम लोग पहला शुरू करते हैं। जो पहला है हम लोगों का वो है फ्रेजल वर्ब बैक डाउन, जो कि आपको दिख रहा होगा स्लाइड के अंदर में। बैक डाउन, बैक डाउन का मतलब होता है विथड्रॉ अ क्लेम। क्लेम का मतलब यहाँ हिंदी में भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसान रहे
कि किसी दावा को या एजर्सन कहने का मतलब अपनी बातों को जो जोरदार पूर्वक में आप कह देते हैं, ठीक है ना, अपनी वचन को जो दे देते हैं या अपने वचन को, और विथड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना। तो अपने किए हुए किसी वादा को या अपने दिए हुए किसी वचन को आप वापस लेते हैं, लेकिन क्यों वापस लेते हैं? किसी विरोध के कारण, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। बैकडाउन करने का मतलब है कि आप किसी अपोजिशन के कारण आप उसको वापस ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विरोध के कारण, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इन द फेस ऑफ अपोजिशन, यानी विरोध की स्थिति में जिस चीज़ को आप वापस लेते हैं तो वहाँ पर बैकडाउन कहते हैं। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है सो है, कहता है पार्टी लीडर्स यानी पार्टी के जो नेतागण थे, बैक्ड डाउन, उन्होंने वापस किया, एंड रीसाइंडेड। अब रीसाइंड का मतलब होता है रद्द करना, निरस्त करना। रीसाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द करना या निरस्त करना, रद्द करना या निरस्त करना। इसमें आपको बहुत सी चीज़ सीखने को मिलेगा जो कि आप ध्यान से देखेंगे तो आप सीखते रहेंगे। तो रिसाइंड का मतलब हो गया निरस्त करना। द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन कहने का मतलब हो गया कि जो उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र बनाई थी। रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ या प्रतिज्ञा। तो जो प्रतिज्ञा पत्र उन्होंने बनाई थी, उनको विरोध के कारण पार्टी लीडर्स ने उसको वापस ले लिया। तो ये इसका एप्लीकेशन भी साथ का साथ आपका चलता गया। तो पहला था हम लोगों का बैकडाउन, और बैकडाउन से ये हम लोग कर रहे थे। दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा। ये कहता है कि ड्रॉबैक फ्रॉम एक्शन, किसी भी एक्शन से पीछे हटना, किसी भी कार्रवाई से। ड्रॉबैक का मतलब पीछे हटना हो गया, किसी भी कार्रवाई से पीछे हटना, या कन्फ्रंटेशन या किसी भी मतभेद के कारण पीछे हट जाना। तो ड्रॉ ऑफ, ऐसे भी देखिए OFF, ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा सेपरेशन को बतलाता है, एक दूसरे से अलग होने को बतलाता है। तो आप किसी के साथ हैं, उससे मतभेद हो गया, उससे झगड़ा हो गया और उसके कारण आप पीछे हट गए, इससे रिश्ता तोड़ दिए, तो ये हो गया बैक ऑफ, यानी कि ड्रॉ बैक फ्रॉम एन एक्शन और कन्फ्रंटेशन। और उसका हिंदी मतलब यदि हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा किसी मतभेद या कार्य से पीछे हटना। तो किसी मतभेद या कार्य के कारण पीछे हटना कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, से नहीं लिखिए, यहाँ पर कर देते हैं कार्य के कारण पीछे हटना। तो ये यदि अर्थ निकलता है तो बैक ऑफ हो गया, ठीक है। अब कहते हैं कि दे बैक्ड ऑफ, यानी कि वो पीछे हट गए फ्रॉम फंडामेंटल रिफॉर्म। फंडामेंटल कहने का मतलब जो बुनियादी सुधार, फंडामेंटल रिफॉर्म ऑफ द सिस्टम। सिस्टम यानी प्रणाली में जो बुनियादी सुधार होने थे उसमें कुछ मतभेद हो गया होगा, और मतभेद होने के कारण वो ड्रॉबैक यानी उस सिस्टम से वो बाहर निकल गए। तो ड्रॉबैक फ्रॉम एक्शन और कन्फ्रंटेशन, तो ये होता है बैक ऑफ का मतलब। नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है बैक आउट। अब बैक आउट का मतलब होता है, अब देखिए हम लोगों ने कहा था बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब भी था कि वापस होना, और वहाँ पर क्यों वापस हो रहे थे हम लोग, क्योंकि कोई भी अपोजिशन विरोध के कारण हुए थे। वहाँ पर भी था कि एक्शन और एजर्शंस के कारण हम लोग हो रहे थे, ठीक है ना, पीछे हट रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों का ये है कि बैक आउट कहने का मतलब हो गया कि विथड्रॉ फ्रॉम ए कमिटमेंट, यानी किसी को आपने कोई वचन दिया हुआ है। सपोज यू हैव गिवन ए वर्ड टू योर फादर कि यू विल डू लाइक दिस, लेकिन लेटर ऑन बाद में आप उसको नहीं पूरा किए, उससे पीछे हट गए, तो दिस एक्ट ऑफ योर्स विल बी कॉल्ड बैक आउट, यानी आप बैक आउट कर गए, ठीक है ना, मतलब बाहर निकल गए उस कमिटमेंट से। तो अपने वचन या वादा से मुकरना, ये बैक आउट होगा। आगे कहता है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। कहता है कि इफ़ ही बैक्स आउट, यानी जो भी उसने कमिटमेंट किया है, जो भी उसने प्रॉमिस किया है, यदि उससे वो वापस होता है ऑफ द डील, दे विल सू हिम। सू का मतलब होता है कोर्ट में मामला दायर करना, केस करना। तो सू का मतलब होता है मामला दायर करना, ये ध्यान में रखिएगा, मामला दायर करना।
दायर करना, और मामला हम लोग दायर करते हैं सामान्यतः न्यायालय में यानी कोर्ट में, तो ये हो गया कि इफ़ ही बैक आउट्स ऑफ द डील, डील कहने का मतलब जो कि समझौता हुआ था, जो उनके बीच में बातें हुई थी, अगर उस डील से, उस सौदा से, यहाँ पर डील हो गया किसी सौदा से संबंधित जो उनसे बातें हुई थी, यदि उससे वो पीछे हटता है तो इसको बैकआउट कहते हैं। तो बैकआउट का मतलब ये निकल कर हम लोगों का आ गया। नेक्स्ट नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 है ये बैकअप। बैकअप आप जानते हैं, बड़ा सिंपल सा बात होता है कि हम लोग आए दिन आपस में बोलचाल की भाषा में ये प्रयोग करते हैं कि भाई बैकअप के लिए ये चीज़ रख लेना, बैकअप के लिए ये चीज़ रख लेना, यानी सपोर्ट या समर्थन के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बैकअप करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके घर पर कोई ओकेज़न हो रहा है, कोई उत्सव मन रहा है, तो आप बिजली कहीं चली न जाए, इसके लिए बैकअप में आप जनरेटर रखते हैं। तो बैकअप कहने का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ रखना जो कि समय पर ज़रूरत आने पर उसका प्रयोग करके उसकी भरपाई आप कर सकें। तो यहाँ पर बैकअप का तो एक मतलब वो भी निकलता है, और एक मतलब ये निकलता है गाड़ियों के संदर्भ में कि फ्रॉम फॉर्म इनटू अ क्यू, एक कतार को बनाना, ड्यू टू कंजेशन। कंजेशन का मतलब कि भीड़ अगर बहुत हो गई है रास्ते में, तो उस भीड़ से बचने के लिए कतार को बनाना। तो गाड़ियों के संदर्भ में यदि आप यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ याद रखिएगा कि गाड़ियों के संदर्भ में फॉर्म क्यू, पर्सन के संदर्भ में नहीं करना है। और जो मैं बैकअप की बात कर रहा था वो भी मैं डिस्कस करूंगा, इसके बाद वो बैकअप आएगा तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा स्वरूप बदल जाएगा। तो गाड़ियों के दृष्टिकोण से कि यदि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में आ गई हैं तो उनको एक कतार बना देना, तो उसको कहते हैं बैकअप। तो यहाँ पर बड़ा क्लियर है, ऑफ व्हीकल्स यानी गाड़ियों के संदर्भ में भीड़ के कारण कतार बनाना। तो यहाँ पर कहते हैं द ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक जो था बिगैन शुरू किया, टू बैकअप यानी कि गाड़ियों का कतार बनाना। बिगैन मतलब शुरू करना हो गया, बिगिन का V2 फॉर्म हो गया, तो गाड़ियों का कतार बनाना शुरू किया, तो ये बैकअप हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पर है कि बैक समथिंग अप। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे बैक समथिंग अप, यानी किसी चीज़ को आप रखते हैं, बैकअप करते हैं। खास करके ये बातें कंप्यूटर या जो जनरेटर की बात हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर कहता है कि मेक अ स्पेयर कॉपी ऑफ डेटा और डिस्क, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के सेंस पे यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि एक अतिरिक्त प्रतिलिपि उसका डेटा का या डिस्क का बना के रखे जो बैकअप होगा, कि किसी तरह से यदि कंप्यूटर का सिस्टम करप्ट हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो वहाँ हमें उसको बैकअप करने के लिए वो चीज़ चाहिए, यानी वो डिस्क चाहिए, वो डेटा का बैकअप चाहिए। तो ये कंप्यूटर से संबंधित बातों के लिए आप यूज कर सकते हैं, जनरल में भी आप यूज कर सकते हैं कि कीप बैक समथिंग अप कहने का मतलब हो जाता है कि आप, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि घर में आपका जनरेटर नहीं है तो कीप ए जनरेटर टू बैक इट अप, ठीक है ना, बैक द पावर फेल्योर आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि बाई ऑल मीन्स, मतलब हर तरह से, बाई ऑल मीन्स कहने का मतलब बैक इट अप टू ए फ्लॉपी, यानी सारी चीज़ों को, इट जो है किसी वस्तु के लिए रखा है उसको एक फ्लॉपी में रखें या CD रोम में रखें, बट कीप योर बैकअप इन अ सेफ प्लेस। लेकिन ये आगे ये भी कहता है कि जो बैकअप आपने ले रखा है फ्लॉपी या CD रोम को, उसको सेफ यानी सुरक्षित प्लेस में रखें। तो ये हो गया हम लोगों का बैकअप से संबंधित। तो एक हो गया बैकअप और एक हो गया बैक समथिंग अप। बैक समथिंग अप कहने का मतलब मेक ए स्पेयर कॉपी ऑफ समथिंग, डेटा और डिस्क, और मे और हैव अ एडिशनल थिंग फॉर एनी थिंग विच कैन रिप्लेस दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे मैंने कहा बिजली के लिए जनरेटर बैकअप के रूप में आ सकता है। तो अब जैसे यहाँ हम लोग लिख सकते थे बैक बाय ऑल मीन्स बैक अ जनरेटर अप, ठीक है ना, टू इन द सिचुएशन ऑफ फेलियर ऑफ पावर। तो फेलियर ऑफ पावर के केस में हम जनरेटर रख सकते हैं, तो बैक समथिंग अप। तो आज के लिए हम लोग बैक के ऊपर में बात किए हैं, और इसके बाद जब हम लोग
कल के क्लास में आएंगे या नेक्स्ट जब भी फ्रेजल वर्ब का आएगा तो हम लोग दूसरे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे चर्चा करेंगे, और वो चर्चा करेंगे बियर के साथ, BEAR, बियर के साथ हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे क्लास में जो यूट्यूब पर आपका लोड किया जाएगा। तो आज के लिए ये बैक के साथ हम लोगों ने देखा कि बैक डाउन का क्या अर्थ निकलता है, बैक ऑफ का क्या अर्थ निकलता है, बैक आउट का क्या अर्थ निकलता है, बैक अप का क्या अर्थ निकलता है, और बैक समथिंग अप का क्या अर्थ निकलता है। तो ये हम लोग देख रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।